नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस देखिए, बिहार पुलिस का देखेंगे तो आपका जो है 22,000 जो है आपका प्लस वैकेंसी आने वाला है। और मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारा जो है किताब आपका लॉन्च होना शुरू भी हो गया है। तो अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो है आपका प्रैक्टिस सेट आया हुआ है मार्केट में, न्यू प्रैक्टिस सेट है। तो मार्केट में आपका प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, हम इसी को देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका 26 प्रैक्टिस सेट के साथ ही किताब जो है आपका निकाला गया है। देखिए, वैकेंसी आने के बाद सभी लोग तैयारी करते हैं। वैकेंसी आने के बाद पहले तैयारी वही करता है जिसका सिलेक्शन होता है। अब आप ही सोचिए, जब वैकेंसी आपका आता है तो बहुत लोग जग जाते हैं। मेरे भाई, जो आपको सिलेक्शन लेना है, वर्दी लेना है, तो आपको तैयारी पहले से ही करना पड़ेगा। मान के चलिए आपका 1 महीना 15 दिन बाद आपका वैकेंसी आ जाएगा, तो आप लगेंगे ना पढ़ने के लिए आप लगे तैयारी करना शुरू करेंगे ना। तो उससे पहले अगर आप तैयारी करना शुरू कर देंगे तो क्या है दिक्कत है, आप कई लोगों से आगे निकल जाएंगे, यही होगा ना। तो अभी देखिए आपका प्रैक्टिस सेट हम करवाने वाले हैं बिहार पुलिस का। अगर आपका सपोर्ट रहता है तो हम इसको बहुत बेहतर तरीके से करवाने वाले हैं। देखिए, लूसेंट का बैच स्टार्ट किया गया है, साथ में स्पीडी का बैच आपका स्टार्ट किया गया है। कहने का मतलब है कि अगर आप लूसेंट और स्पीडी साथ में लेके चलते हैं तो आपको जो है 70% तैयारी जो है आपका इसी से हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो आपका लूसेंट से ही आपका आता है। लूसेंट से देखिए आपको 5 पेज रोजाना दे रहे हैं पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको पढ़ के आना है और आपको टेस्ट देना है। आपको जितना अच्छा पढ़ा रहेगा उतना अच्छा आपको जो है स्कोर आएगा। रैंक लिस्ट में आपका नाम शो करेगा, आपसे आगे कौन कौन है, आपसे पीछे कौन कौन है, वो आपको जानकारी पूरा रैंक लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो 7 बजे आपका टेस्ट होता है। आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वैसे ऑलरेडी बहुत लोग ज्वाइन करके टेस्ट बना भी रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं टेस्ट 1, पूरा टेस्ट सीरीज आपका 1 देखेंगे, पूरा एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप सभी लोग रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि 1927 में पटना में लिखा गया है वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। समिति कौन सा है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा गणेश दत्त समिति हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, गणेश दत्त समिति जो है सही होगा। पटना में बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1927 को तत्कालीन बिहार उड़ीसा के गवर्नर हेनरी व्हीलर के द्वारा जो है दोस्तों किया गया था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन सी है। भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज की बात करते हैं तो ये अरावली हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो वर्तमान स्वरूप में अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किसान नेता फिर से पढ़ते हैं। किसान नेता सहजानंद सरस्वती का जो संबंध है किससे नहीं था। बताइएगा दोस्तों किससे नहीं था। देखिए, जो अभी डेमो चल रहा है लूसेंट का, तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेमो आपको PDF अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देखिए एक बार, अपने अनुसार मिलाइए कि जो हम 5 पेज दिए हैं पढ़ने के लिए क्या वहां से क्वेश्चन बना है या फिर क्वेश्चन नहीं बना है। आप जब खुद से अपने अनुसार तसल्ली से नहीं देखेंगे तो क्लियर नहीं होगा। तो एक बार PDF जाके देखिए। ठीक है, तो कृषक समाचार हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, कृषक समाचार। भारत के सबसे बड़ा किसान नेता की बात करते हैं तो सहजानंद सरस्वती ही थे। मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति। काजीरंगा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा गोलाघाट नौगांव हो जाएगा, जो कि असम राज्य में है। कुद्रेमुख की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा चिकमंगलुरु हो जाएगा। क्या होगा, चिकमंगलुरु हो जाएगा। और कुद्रेमुख का शाब्दिक अर्थ होता है घोड़े का चेहरा होगा। क्या होगा, घोड़े का चेहरा हो जाएगा। साइलेंट वैली की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा साइलेंट वैली पालघाट केरला में है। पेज घाटी की बात करते हैं तो हो जाएगा नागपुर होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा देखिए 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी में दिया गया है 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है। बताइएगा इनमें से कौन सा नगर है जो बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये कैमूर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, कैमूर। बिहार के पश्चिमी सीमा से उत्तर प्रदेश राज्य जो है जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। उद्योग दिया गया और आपका केंद्र दिया गया, उद्योग और केंद्र। ठीक है, जैसे चीनी की बात करते हैं, चीनी तो हो जाएगा आपका मोहाली होगा। कागज की बात करते हैं तो हो जाएगा चंद्रहाटी। सीमेंट दोस्तों, सीमेंट की बात करते हैं तो हो जाएगा सवाई माधोपुर।
और लोहा एवं इस्पात की बात करते हैं तो हो जाएगा राउरकेला। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी 2341, 2341 जो है सही होगा। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लिखा गया है चपनाला झील होगा। क्या होगा आंसर? चपनाला झील जो है सही होगा। देखिए चपनाला झील नवागांव जिले के चपनाला कस्बे में स्थित है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये आता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 112 जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को डैश से लिया गया है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? देखिए इसका सही आंसर 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यू लिखा गया, एक सेकेंड, यूएसएआर के संविधान हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे 9 का ए हो जाएगा। ये देखिए आपका लूसेंट का बैच जो है स्टार्ट किया गया है। कल ये आपका टेस्ट हुआ था, इसका आपको हम पीडीएफ दिखाए थे ताकि आपको मालूम चल पाए कि आखिर पीडीएफ है कैसा। तो आप देखिए लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 बजे आपका शाम में होगा। 7 जुलाई से आपका बैच जो है शुरू हो गया। ये आपका नया बैच होने वाला है। और टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको देखेंगे 5 पेज पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह है आपका क्वेश्चन। एक बार आप चाहें तो टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन अपलोड किया गया है। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा। इसका पीडीएफ देंगे आपको, अभी पीडीएफ दिखाने वाले हैं, पीडीएफ से ही आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। फी की बात करते हैं 141। देखिए आप ये समझिए कि आप 141 रुपये हमको पे करते हैं तो कितना दिन के लिए? 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए आप पे करते हैं, पूरा लूसेंट हम खत्म कर देंगे। ये चौथा बैच है, इसके पहले का 3 बैच हमने खत्म कर दिया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन के लेवल एग्जाम की तरह है। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आप खुद किसी और को भी जोड़ेंगे, आप अपने भाई को भी जोड़ेंगे, अपनी बहन को जोड़ेंगे, अगर जो तैयारी करता है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए लूसेंट क्यों जरूरी है आप इसको पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। यहाँ देखिए क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है आप स्लिप भेज दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कल का ये टेस्ट आपका हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन का एक बार आप लेवल देख लीजिए, ऐसा अगर कोई प्रश्न करा रहा है तो हमको बताइएगा, और अगर कोई ऐसा पीडीएफ दे रहा है वो भी हमको बताइएगा। ठीक है, ये सब देखिए क्वेश्चन का लेवल है, बिल्कुल एग्जाम की तरह। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ना, वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करने वाला मैंने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। और यहाँ देखिए कथन वाला क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं ना, असत्य सत्य, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो अब लास्ट में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा बनाया गया है। ठीक है, आप देखिए आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह है। एक दूसरा पीडीएफ आपको दिखाते हैं, हाईलाइट पीडीएफ। और देखिए दूसरा पीडीएफ इस तरीके से देते हैं, आंसर देखिए हाईलाइट होता है। हाईलाइट से पता क्या होता है फायदा आपको, कि अगर आप कहीं बैठे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ फ्री टाइम आपके पास है या फिर आपके पास समय कम है, तो आप क्या है कि पीडीएफ ओपन करके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर हाईलाइट रहेगा, तो इससे क्या है कि आपका समय कम लगेगा, समय आपके पास बचेगा। ठीक है, ये देखिए फायदा है। ऐसा मेरे भाई कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए आप इतना से तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट का कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। अगर ऐसा कोई करवाता है तो बताइएगा। और 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। कितना? 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लूसेंट खत्म करवा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो आपको लास्ट में आंसर की मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, लेट नहीं कीजिए, क्योंकि आज आपका टेस्ट नंबर 2 होगा, है ना। टेस्ट नंबर 2 होगा, 7 PM में आपका टेस्ट होने वाला है। नंबर की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, हम देखते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? बताइएगा कौन से अनुसूची में शामिल है? तो हो जाएगा 7वीं अनुसूची हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी 7वीं अनुसूची होगा। देखिए संघ सूची में मूलतः जो है 97 विषय थे, वर्तमान में 98 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय था, वर्तमान में 59 विषय है। ठीक है, और समवर्ती में 47 विषय था, और भी वर्तमान में 52 विषय है। अगला प्रश्न है कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, इस वाक्य का कौन सा प्रकार है? इस वाक्य का प्रकार की बात करते हैं तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, मिश्र वाक्य जो है सही होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ये देखिए हिंदी का प्रश्न है। इसमें देखेंगे तो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, सारा आपको पूरा मिक्स क्वेश्चन कराया जाता है या पूछता है बिहार पुलिस में। बच्चा जोर से रोता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, बच्चा जोर से रोता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? बताइएगा।
इनमें से शब्द पूछ रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग है, तो नदी देखेंगे तो हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर डी होगा। हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो, रेखांकित शब्द रेखांकित पद समूह में कौन से प्रकार का पदबंध है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भाई सर्वनाम पदबंध जो है सही होगा। 15 का आंसर देखिए आप पाई हो जाएगा, आप इसको मैथ प्लस रीजनिंग जो है आपको खुद से बताना पड़ेगा, इसका आंसर आपको हम दे देंगे, ठीक है। 16 का सही आंसर देखेंगे तो देखिए 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन आपका दिया गया है कि पानी के अंदर दवा का, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ते इसको हम, कभी कभी देखिए मिस्टेक हो जाता है। अभी कथन यह है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह जो है व्यवहार करता है। कारण आर की बात करते हैं, पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसका उपयोग दंत चिकित्सकों द्वारा जो है मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों के दृश्य दर्पण के रूप में जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, तो इसमें पूछा गया है कि सही हमारा क्या है, ठीक है, सही के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 आपका सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन सी है जो आपका सदिश राशि नहीं है, तो विद्युत धारा देखेंगे तो आपको सदिश राशि नहीं है, बाकी बल है, वेग है और विस्थापन विषय आपका शामिल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध, जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो ये बढ़ता है दोस्तों, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ये आपका बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है। पहला आपको दिया गया हीरे का चमकना, बी दिया गया है मृग मरीचिका का बनना, सी दिया गया है ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली और डी दिया गया है तारों का टिमटिमाना। देखिए 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी होगा। क्या होगा आंसर, ए बी सी जो है सही होगा। अभी कथन ए है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। कारण की बात करते हैं, सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है और हवा के संपर्क में आने पर जो है आग पकड़ लेता है। इसका आंसर देखेंगे 22 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर होगा। वर्ष 2026 में देखिए करंट की बात करते हैं, तो मैंने करंट का मास्टर वीडियो अपलोड किया है, एडुटेरिया किया है और स्पीडी का किया है। बाकी स्पीडी का डेली आपका करंट अफेयर का टेस्ट हो रहा है 3 बजे, ठीक है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर बना सकते हैं। वर्ष 2026 में भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन 20 से 21 मई 2026 को कहाँ किया गया है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। 16 मई 2026 को इटालियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जो है किसने जीता है। महिला सिंगल्स की खिताब की बात करते हैं तो एलिना स्वितोलिना हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो बी जो है सही होगा। मई 2026 में हुए चुनावों के बाद केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, जिन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ शपथ लिया है, जिन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के साथ जो है शपथ लिया है। तो देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लिखा गया है वी डी सतीशन होगा। क्या होगा आंसर, वी डी सतीशन, ऑप्शन नंबर 25 का सी सही होगा। रेंगमा प्रमुख रूप से डैश का लोक नृत्य है, रेंगमा प्रमुख रूप से डैश का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नागालैंड, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। माना झील की बात करते हैं, राजस्थान हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल्स फॉल्स जो है कहाँ पे स्थित है। देखिए एंजल्स फॉल्स की बात करते हैं तो आपको वेनेजुएला में देखने को मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, वेनेजुएला में देखने को मिलता है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पे है। देखिए गिर वन की बात करते हैं, सभी को पता है गुजरात में आपको देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है, ठीक है, भूलना नहीं है मेरे भाई। सिमलीपाल की बात करते हैं तो उड़ीसा में देखने को मिलता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, मणिपुर में है। और इटांकी राष्ट्रीय उद्यान जो है नागालैंड में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वांगला उत्सव
मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? वांगला उत्सव। तो मुख्य रूप से बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर मनाते हैं? तो ये मनाते हैं मेघालय में, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मेघालय में। गारो भाषा में वांगला का अर्थ सो ढोल होता है। मेघालय के लोक नृत्य की बात करते हैं तो लाहो है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है लगभग कितना है? तो लगभग की बात करते हैं तो 17.64 है। क्या है? 17.64 है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का अर्थ क्या है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 21 का मतलब 31 का हो जाएगा, जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 31 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनाव के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? बताइएगा। देखिए, निर्वहन की बात करते हैं चुनाव आयोग करता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, चुनाव आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। देखिए, डैश के लोकप्रिय के नाम से हम इसको जानते हैं तो काला पैगोड़ा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, काला पैगोड़ा जो है सही होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है? दोस्तों, है ना, सही अवरोही क्रम है। 34 की बात करते हैं तो हो जाएगा कैबिनेट मंत्री होगा, राज्य मंत्री होगा और आपका उप मंत्री होगा। क्या होगा? कैबिनेट मंत्री होगा, राज्य मंत्री होगा और आपका उप मंत्री हो जाएगा। 1991 के बाद सुधारों में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? 1991 के बाद के सुधारों में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री होगा। क्या होगा? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इससे दक्षता में सुधार, राजकोषीय घाटे में कमी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी की रचयिता की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही है। इसका आंसर क्या होगा? 36 का। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जयशंकर प्रसाद जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 मिलान करके बताना है। इसको मिलाते हैं सही तरीके से। 37 का देखिए लिखा गया है कि आसमान सिर पर उठाना तो हो जाएगा बहुत शोर करना। आंखों का तारा की बात करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा बहुत प्रिय होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। आसमान से तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 37 का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पे चयन करके बताना है। 38 नंबर। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कवित्री जो है आपका शुद्ध हो जाएगा। बाकी ये सब जो जितना भी कवित्री लिखा गया है सब आपका असत्य दिया गया है। ठीक है, अगला यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अव्ययी भाव जो है सही हो जाएगा इसका आंसर। 40 का आंसर देखेंगे तो 40 का देखिए आंसर आपका यहाँ पे डी होगा और 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए पूछा गया है सही हमारा क्या है समस्थानिकों के बारे में। देखिए, समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, एक ही तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो है समान होते हैं। तो बोल सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा भी 1 और 2 जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बताइएगा, इनमें से कौन सा एक है जो आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो 43 की बात करते हैं तो NaHCO3 होगा। NaHCO3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार सामान्यतः पूछ रहा है। परमाणु का आकार की बात करते हैं सामान्यतः तो इसका उत्तर हो जाएगा घटता है दोस्तों। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, घटता है। अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा, अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं,
उसका जो इनका पीएच मान होता है 7 से कम होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ABD जो है सही उत्तर हो जाएगा, ABD राइट होगा। अभिकथन ए है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कारण की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका आंसर देखेंगे तो A और R दोनों सत्य हैं और R A के सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। रक्त यानी ब्लड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं 47 का आंसर क्या होगा। देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, सही है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। उपयुक्त में से सही पूछा गया है तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा। दुनिया भर में शांति यानी सहिष्णुता, समावेशन और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब जो है मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 48 का, तो ये 16 मई को मनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 16 मई को हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि 15 से 18 मई 2026 तक भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को गहरा करने के लिए 3 दिवसीय अधिकारित यात्रा और नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइएगा। दोस्तों ये किया गया है कोलंबो बंदरगाह यानी श्रीलंका में किया गया है। इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो डी जो है सही होगा। राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण पहल यानी सरकारी नियमों को आसान बनाने के लिए या फिर अभियान के लिए दोनों चरणों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। देखिए, इसका आंसर देखेंगे 50 का, तो ये त्रिपुरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, त्रिपुरा। भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून पर जो है यानी कानून का जो है बड़ा प्रभाव था। भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। क्या होगा आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका सही होगा। 11वीं 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य जो है सबसे प्रमुख था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 52 का सही आंसर देखेंगे तो भक्ति कविता हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, भक्ति कविता जो है सही होगा। भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 253 का, देखिए 53 का सही आंसर देखेंगे तो हिमालय के गिरिपाद के आसन्न हो जाएगा। हिमालय के गिरिपाद के आसन्न हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए। जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है। नियंत्रण की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास है, ये हो जाएगा उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, 54 का आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा उच्च न्यायालय। सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है, बताइएगा 100% से अधिक क्यों हो सकता है। तो आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षाओं मतलब शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण जो है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला एक राज्य था। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपनी सहघटना वर्ष के साथ सुमिलित नहीं है, सहघटना वर्ष के साथ जो है सुमिलित नहीं है। देखिए खिलाफत आंदोलन जो दिया गया है 1928, यही देखिए आपका सत्य हो जाएगा। ये आपका 1919 से शुरू हुआ था और 22 तक चला था, तो आप इसको 1928 नहीं है, गलत मतलब गलत हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी जो चंपारण दिया गया 17 सही है, खेड़ा हो जाएगा 18 और जो असहयोग दिया गया है 1920 सही है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई है, बताइए दोस्तों ये कहाँ से इसका शुरुआत हुआ है। तो ये हुआ है मेरठ से हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मेरठ से हुआ है। मानव सभ्यता के इतिहास में किस धातु का प्रयोग जो है सर्वप्रथम व्यापक रूप से हुआ था। देखिए सर्वप्रथम की बात करते हैं व्यापक रूप से, तो ये आपका तांबा हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, तांबा जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम जो है रुपया है, बताइएगा। इनमें से किस देश की मुद्रा का नाम की बात करते हैं तो रुपया है। तो देखिए 60 का आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। अगला है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू
कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, ही इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। ठीक है, तो 61 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सफिक्स है ना, सफिक्स लेस इंडिकेट विदाउट। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लूसिड। बताइए इसका आंसर क्या होगा 63 का, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी क्लियर होगा। ट्रांसलेट करके बताना है कि लुक डाउन अपॉन द पुअर। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 64 नंबर का, तो तुम्हें गरीबों की घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 64 नंबर है ना, तो बी होगा। अब यहाँ पे कुछ मैथ का ही प्रश्न दिया गया है, तो इसका आंसर बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। और 66 की बात करते हैं, देखिए 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया के निर्माण की बात करते हैं मुख्य रूप से, ये यकृत में होता है यानी लीवर में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, लीवर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि मतलब माफ कीजिएगा पौधों की वृद्धि को रोकने के लिए काम करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, एब्सिसिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन से रोग वायरस द्वारा फैलते हैं? तपेदिक, डेंगू, एड्स, हैजा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी, बी और सी, यानी डेंगू हो जाएगा और आपका एड्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए है कि रैम को अस्थिर मेमोरी कहा जाता है। कारण की बात करते हैं, बिजली बंद होने पर रैम में संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए 70 की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, 70 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से, तो देखिए यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यही देखिए आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन आपका ये दिया गया है। इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित रूप से संचारित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा HTTPS हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। मई 2026 में दक्षिण पूर्व एशिया दौरे के तहत मलेशिया के पोर्ट क्लोंग पहुंचने वाला भारतीय नौसेना का महासागरीय अनुसंधान पोत कौन सा है? देखिए अनुसंधान पोत की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा INS सागर धोनी होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। 14 मई 2026 को आयुष मंत्रालय ने आयुष डिजिटल सेवाओं को बहुभाषी बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ना? देखिए इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन। इसका आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन जो है इसका सही होगा। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत महिला के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर कितनी वित्तीय सहायता यानी सब्सिडी जो है प्रदान की जाएगी? सब्सिडी तो हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 लाख। एनडीए का फुल फॉर्म देखिए आपको बिहार पुलिस में फुल फॉर्म आएगा, दिवस आएगा, उसके बाद आपका अभ्यारण्य आएगा। ये सब देखिए क्वेश्चन आपका विविध टॉपिक से बन जाता है मिसलेनियस से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। परमादेश की बात करते हैं दोस्तों, परमादेश, एक सेकेंड रुकिएगा, तो 77 नंबर है ना, तो हो जाएगा आपका वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश या निर्देश। अधिकार परीक्षा की बात करते हैं तो हो जाएगा किसी सार्वजनिक आपको किसी कानूनी आधार पर सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है, उत्प्रेषण का हो जाएगा आदेश को निरस्त कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो मूल रूप से देखेंगे दोस्तों तो ये आपका पाली भाषा में लिखा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, पाली। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है?
तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं दोस्तों हम 28 फरवरी को मनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा भी 28 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव पहली बार, देखिए रॉबर्ट क्लाइव पहली बार किस वर्ष जो है भारत आया था। रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं 1743 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भाई 1743 जो है इसका सही होगा। किस वर्ष अवध के नवाब को अपना आधा राज्य ब्रिटिश कंपनी को सौंपना पड़ा था। किस वर्ष अवध के नवाब को अपना जो आधा राज्य है ब्रिटिश कंपनी को सौंपना पड़ा। इसका आंसर हो जाएगा 1801 जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 1801। मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था। तो ये हो जाएगा औरंगजेब होगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 82 का, ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों के कितने युद्ध हुए थे। मैसूर राज्यों के साथ अंग्रेजों की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 4। टीपू सुल्तान का खिलौना शेर वर्तमान में कहाँ के म्यूजियम में रखा गया है। लंदन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी लंदन। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस टाइम तो कौन था बताइएगा। 1764 में हुआ था और इसका आंसर हो जाएगा वेंसी टाट हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी वेंसी टाट होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही वाज रन्ड, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 86 का। अगला है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, मिटिगेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा वर्सन हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सनराइज इन द ईस्ट। तो 88 का आंसर देखेंगे, देखिए 88 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही हो जाएगा। कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है जो कि आपको बनाना पड़ेगा, इसका आंसर आपको दे देंगे, आपका हो जाएगा सी। और 90 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, अरेंज करके बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो इनपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कैनर है और आपका कीबोर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अभिकथन ये है कि समताप मंडल में ओजोन परत का क्षरण पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा है। वही बात करते हैं आपका हम कि कारण की बात करते हैं तो ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस गैस के बारे में तो ये हो जाएगा आपका, यह पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखने के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं, प्रयुक्त में से कौन आपका सही है। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है। तो हमेशा की बात करते हैं तो एक दिशीय होता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी एक दिशीय होता है। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सब्जियों के छिलके और कागज हो जाएगा, ठीक है। और 96 का आंसर देख लेते हैं। देखिए 96 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन करके बताना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा दोस्तों जो है किया गया है। देखिए देश की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा डी फ्रांस। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को स्थिर रखा है। वर्तमान रेपो दर क्या है काल्पनिक डेटा आधारित। तो हो जाएगा 5.25% होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2026 में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक नया वैश्विक रोडमैप तैयार किया फिर जारी किया है। तो ये हो जाएगा आपका उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, इसका उत्तर यहाँ पे डी सही होगा। तो 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया। इसमें देखिए आंसर की है, इसका सोल्यूशन वगैरह सब दिया गया है। आप बोलेंगे तो हम बिहार पुलिस का एक नया बैच लेके आएंगे, पूरा करीबन आपका 90 या 100 दिन का, ठीक है। वैसे आप लूसेंट ज्वाइन कीजिए, आपका 90 दिन का टारगेट रखा गया है और जो आपका स्पीडी है वो आपका 48 दिन में जो है, सॉरी माफ कीजिएगा 26 दिन में आपका जो है खत्म हो जाएगा।
तो लूसेंट ज्वाइन कीजिए। आपको खुद को, अगर आपका स्कोर 70 प्लस आपका इसमें नहीं आया है तो आपको लूसेंट ज्वाइन करना चाहिए। आपकी तैयारी बहुत बेहतर करवा देंगे, मेरी गारंटी है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस, देखिए बिहार पुलिस का जो है नया वैकेंसी आने वाला है, करीबन 22,000 प्लस आप बोल सकते हैं, 22,000 प्लस आपको जो है अभी वैकेंसी आने वाला है। तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी आने के बाद जो है सब लोग तैयारी करते ही हैं, लेकिन आपको कुछ बेहतर करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको तैयारी जो है पहले से ही करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट यानी प्लेटफार्म पब्लिकेशन का किताब ये निकाला गया है, और इसमें देखेंगे तो आपका 26 प्रैक्टिस सेट के साथ ये किताब निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, बिहार सैन्य पुलिस कांस्टेबल, मद्यनिषेध सिपाही, वनरक्षी, वनपाल, फायरमैन, सभी बिहार कांस्टेबल लेवल है आपका, सारा यहाँ पे दिया गया है। तो अभी देखेंगे तो हमने जो है कल इसमें आपका सेट नंबर 1 अपलोड किया था, टेस्ट नंबर 1। आज हम देखेंगे आपका टेस्ट नंबर 2 देखेंगे, पूरा 100 प्रश्न को देखेंगे और सॉल्यूशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लेंगे, ताकि उनको रोजाना जो है वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपका परीक्षा में प्रश्न पूछता है वैसे ही आपका यहाँ पर दिया गया है, हूबहू परीक्षा की तरह ही आपको यहाँ पे सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए पहला इसमें आपका प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कारण आर की बात करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर के कोर का अपवर्तनांक उसकी क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप चाहें तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल जो आपका नया वैकेंसी आने वाला है उसके लिए आपका लूसेंट का बैच स्टार्ट किया गया है। देखिए बिहार पुलिस के लिए 3-4 किताब आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला आपका हो गया लूसेंट, दूसरा आपका हो गया करंट अफेयर, तीसरा आपका हो गया प्रैक्टिस सेट, और एक आपका हो जाता है, जैसे देखेंगे तो आपका प्रश्न आता है रीजनिंग का आता है, मैथ्स का आता है, और इंग्लिश का भी आता है। तो आप वो प्रैक्टिस सेट्स बना सकते हैं, क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में प्रश्न नहीं होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में देखेंगे तो करंट अफेयर, जीके जीएस, यही सब आपका जो है प्रश्न आता है। तो लूसेंट को आप फॉलो कीजिए, आपका बहुत अच्छा खासा जो है स्कोर हो जाएगा। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। दूसरा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। उपयुक्त में से सही कथन क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से 1 और 2 जो है इसका सही आंसर होगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका न्याय प्रतिरोध क्या होगा। उसका न्याय प्रतिरोध दोस्तों क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण जो है यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका मान जो है घट जाता है। अभिकथन ए है कि ठोसों में ध्वनि की गति गैसों की तुलना में बहुत अधिक होती है। कारण आर की बात करते हैं तो गैसों की तुलना में ठोसों में प्रत्यास्था और घनत्व का अनुपात अधिक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सही कथन क्या है, सत्य बताना है, सत्य कथन। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है बढ़ती है, आपका देखिए सही है। हैलोजन समूह के वैद्युत ऋणात्मकता उनके संबंधित आवर्त में सबसे कम होती है, यह आपका असत्य है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 आपका जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। कल हो सके तो आपका जो है एनसीईआरटी जो एडिटोरियल का निकाला गया था मास्टर वीडियो पूरा किताब को कवर करा के आपको अपलोड करवा देंगे। आप जब चाहें जितनी बार चाहें आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, ठीक है। देखिए बॉक्साइट की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम सही है, सिनेबार की बात करते हैं पारा सही दिया गया है, गलना की बात करते हैं सीसा सही है, और पिच ब्लेंड की बात करते हैं लोहा, ये आपका देखिए असत्य हो जाएगा। पिच ब्लेंड जो है लोहा का अयस्क नहीं है दोस्तों, है ना। तो पूछा गया है हमारा असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है असत्य आंसर हो जाएगा।
16 मई 2026 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मतलब आपकी जगह पुरुष डबल्स का जो उपविजेता रहा है वो कौन बना है उपविजेता? तो ये बना है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इस ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। मई 2026 में चर्चा में रहा नौ जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश मुख्य रूप से किस देश का एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो बांग्लादेश हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 32वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कौन बने हैं? देखिए नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही की बात करते हैं तो इनका नाम है कौमी रीता शेरपा। इसका उत्तर हो जाएगा बी कौमी रीता शेरपा। ठीक है, और 32वीं बार जो है चढ़ाई किए 56 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए मैथ और रीजनिंग आपको बनाना ही पड़ेगा, इसको आप बिना बनाए आप स्कोर अधिक से अधिक नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो देखिए 11 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिएगा, 11 का आपका डी होगा। जोजिला दर्रा मध्य में पड़ता है, ये जो आपका जोजिला दर्रा है मध्य पड़ता है, कश्मीर घाटी और लद्दाख होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी कश्मीर घाटी और लद्दाख जो है सही होगा। आगे हमारा है संविधान का अनुच्छेद और मौलिक कर्तव्य। संविधान का अनुच्छेद और मौलिक कर्तव्य, जैसे अगर हम अनुच्छेद 51 का 1 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना होगा। अनुच्छेद 51 का 1 की बात कर लेते हैं तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना होगा। अनुच्छेद 51 का 1 की बात करते हैं तो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चों बोर्ड के शिक्षित करना। ठीक है, अनुच्छेद 51 का 1 की बात करते हैं तो हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ये देखिए आपका लूसेंट का बैच जो है स्टार्ट किया गया है। कल ये आपका टेस्ट हुआ था, इसका आपको हम पीडीएफ दिखाते हैं ताकि आपको मालूम चल पाए कि आखिर पीडीएफ है कैसा। तो आप देखिए लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 बजे आपका शाम में होगा। 7 जुलाई से आपका बैच जो है शुरू हो गया। ये आपका नया बैच होने वाला है। और टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको देखिए 5 पेज पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह है आपका क्वेश्चन। एक बार आप चाहें तो टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन अपलोड किया गया है। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा। इसका पीडीएफ देंगे आपको, अभी पीडीएफ दिखाने वाले हैं, पीडीएफ से ही आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। फी की बात करते हैं 141। देखिए आप ये समझिए कि आप 141 रुपये हमको पे करते हैं तो कितना दिन के लिए? 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए आप पे करते हैं, पूरा लूसेंट हम खत्म कर देंगे। ये चौथा बैच है, इसके पहले का 3 बैच हमने खत्म कर दिया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन के लेवल एग्जाम की तरह है। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आप खुद किसी और को भी जोड़ेंगे, आप अपने भाई को भी जोड़ेंगे, अपनी बहन को जोड़ेंगे अगर जो तैयारी करता है तो। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए लूसेंट क्यों जरूरी है आप इसको पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। यहाँ देखिए क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है आप स्लिप भेज दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कल का ये टेस्ट आपका हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन का एक बार आप लेवल देख लीजिए, ऐसा अगर कोई प्रश्न करा रहा है तो हमको बताइएगा, और अगर कोई ऐसा पीडीएफ दे रहा है वो भी हमको बताइएगा। ठीक है, ये सब देखिए क्वेश्चन का लेवल है, बिल्कुल एग्जाम की तरह। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ना, वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करने वाला मैंने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। और यहाँ देखिए कथन वाला क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं ना, असत्य सत्य, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो अब लास्ट में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा बनाया गया है। ठीक है, आप देखिए आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह है। एक दूसरा पीडीएफ आपको दिखाते हैं, हाईलाइट पीडीएफ। और देखिए दूसरा पीडीएफ इस तरीके से देते हैं, आंसर देखिए हाईलाइट होता है। हाईलाइट से पता क्या होता है फायदा आपको, कि अगर आप कहीं बैठे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ फ्री टाइम आपके पास है या फिर आपके पास समय कम है, तो आप क्या है कि पीडीएफ ओपन करके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर हाईलाइट रहेगा। तो इससे क्या है कि आपका समय कम लगेगा, समय आपके पास बचेगा। ठीक है, ये देखिए फायदा है। ऐसा मेरे भाई कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए आप इतने से तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट का कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। अगर ऐसा कोई करवाता है तो बताइएगा। और 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। कितना? 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लूसेंट खत्म करवा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो आपको लास्ट में आंसर की मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, लेट नहीं कीजिए, क्योंकि आज आपका टेस्ट नंबर 2 होगा, है ना। टेस्ट नंबर 2 होगा, 7 PM में आपका टेस्ट होने वाला है। नंबर की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, हम देखते हैं।
तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी होगा। एक सेकेंड, पता नहीं क्यों गड़बड़ा जाता है कभी कभी। इसका आंसर होगा सी 2 3 1 4, 2 3 1 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कारकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। इसका आंसर क्या होगा, सही कथन पूछा गया है। देखिए लिखा गया है दुर्लभ वर्धन जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इस राजवंश के संस्थापक थे। और ललितादित्य मुक्तापीड़ ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का जो है निर्माण कराया है। लिखा गया वज्रादित्य के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ, यह आपका असत्य है। जयपीड़ ने अत्यधिक कर लगाया जिससे उनका शासन कमजोर हो गया, यह आपका देखिए सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 4 हमारा जो है सत्य आंसर हो जाएगा। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 15 का, तो 7% हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी 7% हो जाएगा। शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपक्रम संबंधित है। दोस्तों देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि उपक्रम संबंधित है, तो 16 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मुद्रा बैंक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए मुद्रा बैंक। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 वर्ष होना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा भी लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो 30 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और देश दिया गया है, यानी मिलान करके बताना है, ठीक है। देखिए वरुणा नौसेना की बात करते हैं, वरुणा नौसेना तो हो जाएगा भारत फ्रांस। धर्म गार्जियन की बात करते हैं भारत जापान। एक्वेरिन की बात करते हैं भारत मालदीव। साइक्लोन की बात करते हैं भारत मिस्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के आपके मंडल 9 की विशेषता है, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखें क्वेश्चन नंबर आपका 19 का, इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता जो है सुरक्षित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का सी उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 जो है सही होगा। भाग 4 में आपको देखने को मिलता है, भाग 4 में, और 36 से लेकर के जो है 51 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है। दोस्तों ये किसके द्वारा होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये आपका होता है। सूरज निकलना और पक्षी चहचहाने लगे, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है। दोस्तों यह वाक्य का कौन सा प्रकार है। देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, संयुक्त प्रकार हो जाएगा, या फिर संयुक्त वाक्य बोल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा भी संयुक्त वाक्य राइट होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो राम ने मीठा सेब खाया, राम ने मीठा सेब खाया। इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, बताइएगा। इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों जो है आपका पुल्लिंग है, दही हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, दही जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कड़ी मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं। रेखांकित पद समूह में कौन से प्रकार का पदबंध है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, संज्ञा पदबंध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अभिकथन ए है कि लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। कारण आर की बात करते हैं तो जंग लगने की प्रक्रिया में लोहा इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर एक ही सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सही पूछा गया है, सही हमारे सत्य हमारा आंसर क्या है। देखिए एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन द्विआबंध होता है, यह आपका सही है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो CnH2n+2 है, तो उपयुक्त तो सही पूछा गया है, तो आपका केवल 1 आपका जो है सही होगा। जब कोई प्रबल अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में कौन सी गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस दोस्तों जो है मुक्त होती है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सही होगा। अभी कथन ए आपका दिया गया है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती शैली कहते हैं, ठीक है। कारण आर की बात करते हैं, इनमें शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो झिल्ली फटने पर स्वयं की कोशिका को नष्ट कर देती है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही प्रश्न पूछा गया है, सत्य यानी सत्य कथन क्या है बताइएगा। देखिए आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाती है जिसे घेंघा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा आपका सही हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में अनुपस्थित होता है, डीएनए में अनुपस्थित होता है? तो यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यूरेसिल जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपर लेक। देखिए अपर लेक भारत के किस राज्य में स्थित है जहां नौसेना ने अपने केंद्र का उद्घाटन किया है, जहां नौसेना ने अपने केंद्र का उद्घाटन दोस्तों किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश जो है इसका सही आंसर होगा। कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2026 में डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश के किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए शुरू किया है। योजना का क्या नाम है? देखिए योजना का नाम की बात करते हैं तो एग्री स्टेक किसान पहचान पत्र है ना, इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित आदिवाणी क्या है? दोस्तों आदिवाणी की बात करते हैं तो एक एआई संचालित बहुभाषी मंच है, एक एआई संचालित बहुभाषी मंच है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 35 का आंसर देखेंगे, 35 का ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। और 36 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 36 का डी हो जाएगा। साम्य राष्ट्रीय आय तब होती है जब समग्र आपूर्ति डैश है, जब समग्र आपूर्ति डैश है। देखिए समग्र मांग के बराबर होती है, समग्र मांग के बराबर होती है, इसका आंसर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जो है माना जाता है, जमुना नदी के नाम से। तो इसका आंसर देखेंगे 38 का तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र जो है सही होगा। भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 1977 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1977 जो है राइट आंसर होगा। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 होगा। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था, अवध राज्य पर दोस्तों जो है कब्जा कर लिया था। तो इसका आंसर देखेंगे 41 का तो 1856 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1856 सही होगा। निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है बताइएगा? इनमें से कौन सा झील है जो केरला में स्थित नहीं है? तो 42 का हो जाएगा रेणुका झील हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। रेणुका झील देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है, बाकी समस्त कोट्टा झील है, अष्टमुड़ी है, बेमनाथ झील जो है आपको केरला में देखने को मिलता है। वर्तमान में कितने देश नाटो के सदस्य हैं? देखिए नाटो का सवाल आया तो इसमें जो है कितने सदस्य हो जाते हैं बताइएगा? इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें जो है 32 मेंबर हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 32। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 44 नंबर, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखेंगे तो स्थित है, तो यह आपको देखने को मिलता है कर्नाटक में दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। अगला है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को समय के क्रम में पहले से बाद की ओर रख करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी, वो लिखा गया बोस्टन टी पार्टी हो जाएगा। फिर होगा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, पेरिस की संधि और संविधान निर्माण, ठीक है। 2143 सही होगा, 2143। अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइएगा? इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है?
तो 46 की बात कर लेते हैं। तो अशोक ने पुराणों की रचना को प्रोत्साहित किया है, यही असत्य है। बाकी अशोक ने धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किया, सही है। अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु शिलालेखों का भी उपयोग किया है। अशोक ने धम्म के प्रचार के माध्यम से भी अपने साम्राज्य को इकट्ठा रखने से या फिर रखने के लिए प्रयास किया है, ठीक है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के रचयिता कौन है, बताइएगा। गोदान के रचयिता की बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद होगा आंसर। क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद जो है इसका सही उत्तर होगा। कॉलम 1 दिया गया है और आपका कॉलम 2 दिया गया, मतलब मिलान करके बताना है। 48 नंबर, जैसे आंखों में धूल झोंकने का हो जाएगा धोखा देना। ईंटों का, एक सेकंड इसका कलर चेंज करते हैं, ईंटों का ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, तो ये आपका हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऊंट के मुंह में जीरा, तो आवश्यक से बहुत कम। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में सशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा 49 का, तो ये हो जाएगा आशीर्वाद होगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सी आशीर्वाद। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शब्द में मुख्य रूप से कौन सा समास है, बताइएगा। इनमें कौन सा समास है दोस्तों, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी बहुव्रीहि समास जो है सही होगा। पादप ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए असत्य के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 51 का। तो जाइलम में परिवहन हमेशा बहुदिशीय होता है, यह आपका असत्य है। बाकी जाइलम जल और खनिजों का परिवहन जड़ों से पत्तियां तय करता है, मतलब पत्तियों तक होता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक करता है। उसके बाद कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, ठीक है। उपयुक्त में से कौन से रोग प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, बताइएगा। तो देखिए आपको हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा और आपका कालाजार होगा, मलेरिया और कालाजार। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अभिकथन ए दिया गया है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस विशिष्ट होता है। कारण की बात करते हैं तो MAC यानी मैक एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया गया एक तार्किक एड्रेस है। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों को उनकी एक्सेस गति के आधार पर घटते क्रम यानी सबसे तेज से सबसे धीमे व्यवस्थित करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जैसे आप हो जाएगा रजिस्टर हो जाएगा, फिर कैश मेमोरी होगा और मुख्य मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है बताइए, सही सत्य हमारा क्या है। देखिए लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण हो जाएगा और कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में जो है अनुवादित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है इसमें आपका सही हो जाएगा। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है, फिशिंग शब्द का बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए फिशिंग शब्द का अर्थ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा, एक विश्वसनीय संस्था का रूप धारण करके यूजर्स से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने का प्रयास। ऑप्शन नंबर बी होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सही क्या है। ठीक है, सही की बात करते हैं तो यह पुस्तक लेखक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 वर्षों के व्यक्तिगत और संगठनात्मक अनुभवों का वृत्तांत है। इस पुस्तक में 1991 की एकता यात्रा के दौरान हुई घटनाओं और नेतृत्व की सीखों का विशेष उल्लेख है। दोनों कथन देखेंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइएगा। ये कौन सी तिथि को मनाते हैं तो हो जाएगा 12 मई हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी 12 मई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग नियमन 2026 के संशोधित नियम कब से पूरे देश में जो है लागू हो गया है, तो ये हो जाएगा 13 मई 2026 होगा। क्या होगा आंसर, 13 मई 2026 जो है सही होगा। 60 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का,
तो देखिए 60 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, और 61 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 21 सितंबर को मनाते हैं। क्या होगा आंसर? 21 सितंबर जो है इसका सही हो जाएगा। भारतीय सैन्य अकादमी डैश में स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी की बात करते हैं तो ये आपका देहरादून में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा डी। देहरादून में जो है आपको ये देखने को मिलता है। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे? परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर की बात करते हैं तो हो जाएंगे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन से संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 65 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1, 2, 4। जैसे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर जो है 6 वर्ष कर दिया गया, और प्रस्तावना में संशोधन जो है किया गया। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 4 जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी? तो थी पूछ रहा है तो देखिए हो जाएगा तमिल होगा, उसके बाद हो जाएगा तेलुगु, फिर हो जाएगा संस्कृत। ए सी डी जो है सही होगा। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों ये आपका महाधिवक्ता होता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, महाधिवक्ता। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? निम्नलिखित में से हिमालय के सबसे पूर्वी पर्वतमाला की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का पूर्वांचल पर्वतमाला होगा। क्या होगा? पूर्वांचल पर्वतमाला जो है सही होगा। बुद्ध के पूर्व अस्तित्वों में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, फिर जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जातक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, जातक। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण जो है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्तों चाय की खेती के लिए जो है आपका सबसे उपयुक्त है असम और उत्तरी बंगाल होगा। असम और उत्तरी बंगाल, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला के डेस्कटॉप बैकग्राउंड को डैश के रूप में जो जाना जाता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉलपेपर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, वॉलपेपर। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। सी वाज कंप्लीटली एनग्रोस्ड डैश हर स्टडीज। तो 72 का आंसर हो जाएगा इन हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो सी जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो पूछा गया है कि फॉलोइंग डज द प्रेफिक्स मिस इंडिकेट रॉन्गली और बैडली। तो 73 का आंसर क्या होगा? 73 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 और 3 जो है सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। अबेंडन, अबेंडन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 4 से हो जाएगा। अगला के ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी। नॉलेज इज पावर। ठीक है, तो नॉलेज इज पावर, तो ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभिकथन ए दिया गया है, किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कारण की बात करते हैं तो लिंडेमैन के 10% नियम के अनुसार एक पोषीय स्तर दूसरे पोषीय स्तर तक जाने पर ऊर्जा की मात्रा जो है हमेशा घटती है। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। जल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही पूछा गया है, सही हमारे सत्य क्या है? अत्यधिक प्रदूषित जल की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत अधिक होती है। देखिए करंट अफेयर भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और ये जो आपका लूसेंट बैच है वो भी आपका ज्वाइन करें। अभी देखिए आपको साउंड आया होगा तो लोग पेमेंट करके ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए कहने का मतलब है कि आपको 3 महीने का टाइम मिल रहा है लूसेंट को खत्म करने के लिए। कितना फी ले रहे हैं? मात्र 141। आपका देखेंगे ध्यान से तो 1 रुपये का भी आपका एक सेट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई आप 1-2 रुपये नहीं दे सकते हैं एक सेट के लिए, तो आप उसको दीजिए, सेट को बेहतर कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए, स्कोर आप बढ़ाइए दिन पर दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लूसेंट का भी पेमेंट आ गया है, तो बोल तो रहे कि बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार उपग्रह जैसे कि इनसेट श्रृंखला को सामान्यतः किस कक्षा में स्थापित किया जा सकता है? तो 78 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 78 का, बताइएगा। 78 का हो जाएगा भू स्थैतिक कक्षा होगा। क्या होगा? भू स्थैतिक कक्षा जो है सही होगा।
हाल ही में विज्ञान की दुनिया में चर्चा में रही क्रिस्पर Cas9 तकनीक का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है, बताइएगा कौन से क्षेत्र से है। तो 79 का आंसर हो जाएगा लक्ष्य जीन संपादन, इसका उत्तर हो जाएगा बी, लक्ष्य जीन संपादन जो है सही होगा। जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विधि इन सीटू के संरक्षण का उदाहरण दोस्तों नहीं है। तो नहीं है वनस्पति उद्यान देखेंगे तो नहीं है, बाकी राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व भी इसमें आपका शामिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है। देखिए इसका मुख्य लक्ष्य की बात करते हैं तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को दोगुना करना और निर्यात बढ़ाना। हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को दोगुना करना और निर्यात बढ़ाना है। मई 2026 में किस विश्वविद्यालय ने अपने समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व और देशभक्ति का समाजशास्त्र विषय को शामिल किया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 82 का। तो महाराजा लिखा गया है सयाजी, है ना, सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2026 शुरू किया है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को ब्याज मुक्त ऋण देना है। स्टार्टअप्स को ब्याज मुक्त जो है ऋण देना है। तो 83 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सी, बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा बिहार। 84 का आंसर देखेंगे दोस्तों तो 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। और 85 की बात करते हैं तो 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और क्या दिया गया है 86 नंबर दिया गया है, तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही पूछा गया है, सत्य हमारा आंसर क्या है जैसे, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम में पहली बार आया है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम में पहली बार आया है, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 88 का, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। भारत में बैंकिंग सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है 89 का। ठीक है, देखिए बैंकिंग सुधार केवल सरकारी बैंकों पर लागू, यह आपका सत्य है। बाकी नरसिम्हन समिति 1991 ने बैंकिंग सुधार कराया है। नरसिम्हन समिति 2 1998 ने आगे सुधार समझाया है। बेसिक थर्ड मानदंड बैंकों की पूंजी पर्याप्तता से जुड़ा हुआ है। अगला है परियोजना दिया गया और आपका मार्ग दिया गया है, परियोजना और मार्ग। ठीक है, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की बात करते हैं श्रीनगर कन्याकुमारी। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की बात करते हैं तो हो जाएगा सिलचर पोरबंदर। भारतमाला जो परियोजना दिया गया है हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार के पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 91 का आंसर क्या होगा। तो देखिए बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बिहार ने 2006 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया पंचायत में। यह आरक्षण देश में पहली बार बिहार में लागू हुआ है। बिहार में पंचायती राज प्रणाली पहली बार 1961 में लागू हुआ है। सभी चारों आपका जो है सही कथन होगा। बौद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही क्या है। ठीक है, देखिए सही की बात करते हैं 92 नंबर का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 2 जो है आपका सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर देखिए यह एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेता है। इसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली एवं पुडुचेरी सहित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। नामांकित सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 4 होगा। भारत में संसदीय प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो सही की बात करते हैं, देखिए शून्यकाल भारतीय संसदीय अभ्यास की देन है। प्रश्नकाल आमतौर पर पहला घंटा होता है। स्थगन प्रस्ताव सदन का सामान्य कार्य रोकने के लिए होता है। तो बोल सकते हैं उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कथन ए है कि अकबर ने 1982 में दिन इलाही धर्म चलाया है 1582 में। कारण की बात करते हैं तो यह विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर बनाया गया है। तो 95 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है।
बिहार में रेल नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात करते हैं तो जैसे बिहार में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। बिहार से कई महत्वपूर्ण रेल लाइन गुजरती है। पटना जंक्शन एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। तो सभी हमारा जो है कथन सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। शी टोल्ड मी डैट शी वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। लिखा गया है डिलीजेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, लेजी होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। आखिरी प्रश्न है, लिखा गया है कि जून 2026 में किस दक्षिण अमेरिका देश में 1 मिनट के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 विनाशकारी डबलत भूकंप आए, जिसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया? तो ये हो जाएगा वेनेजुएला। इसका उत्तर हो जाएगा सी, वेनेजुएला होगा। देखिए 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोगों को कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। सेट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है, इसका प्लेलिस्ट हम बना देते हैं, आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो अपना स्कोर दीजिएगा। और हाँ, लूसेंट के लिए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 63 87 09 80 70, है ना। आप इसको जो है स्लिप भेज दीजिए पेमेंट का, या फिर आप इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस, देखिए बिहार पुलिस का देखेंगे तो आपका नया वैकेंसी आने वाला है। और वही नया वैकेंसी के लिए जो है देखेंगे तो मार्केट में आपको जो है प्रैक्टिस सेट आपका आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया 2026-27 लिखा गया है। 2026-27 लिखा गया, इसका वजह यही है कि आपका 22,000 जो है आपका प्लस वैकेंसी आ रही है। तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। अब देखिए बिहार पुलिस के लिए आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है। अगर आप लूसेंट और ये स्पीडी करंट अफेयर लेके चलते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। 70 प्लस आपको जो है 60 प्लस आप स्कोर जो है एग्जाम में करके आएंगे। तो अभी देखेंगे तो हम रुक्मिणी पब्लिकेशन का अब हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे तो आपका 26 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है, ठीक है। और 26 में से देखेंगे तो हमने जो है 2 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जब इसके आप विषय सूची पे आएंगे तो देखिए सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 मैंने अपलोड कर दिया है। आज देखने वाले हैं सेट नंबर 3 देखेंगे, पूरा 100 प्रश्न देखने वाले हैं, डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। और जो आपका लूसेंट का बैच स्टार्ट किया गया है आपका होमवर्क सीरीज, आप उसको ज्वाइन कीजिए। डेली आपको 5 पेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए। आपको 5 पेज में से ही सही प्रश्न करना है 100 क्वेश्चन का। अगर आप अच्छा से पढ़े रहेंगे तो 100 में से 100 प्रश्न सही करेंगे। कल का जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 9 हुआ था, उसमें जो है करीबन 79 स्कोर जो है किया गया था। फर्स्ट रैंक की बात करते हैं। तो आप भी अगर अच्छा से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन हम नॉर्मल नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कि आप वन लाइनर फॉर्म में दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, टेलीग्राम पे हम इसका PDF अपलोड करते हैं, आप उसको देख लीजिए। आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या है और आपके एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न आपका आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका 6 नंबर, मतलब माफ कीजिएगा, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 3 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले का 2 सेट आपका अपलोड है, आप उसको देख लीजिएगा। और हाँ, मैंने जो है एडुटेरिया का पूरा 21 प्रैक्टिस सेट का मास्टर वीडियो अपलोड किया है, पूरा 1 साल का MCQ, आप उसको देख लीजिएगा। 1050 क्वेश्चन है इसमें। शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो सही उत्तर जो है चुन करके बताना है। सत्य आंसर क्या है? देखिए पुरुषों और महिलाओं के लिए जो है समान कार्य के लिए जो है समान वेतन, बिल्कुल सही होगा। काम करने का अधिकार, ये भी देखिए सही है। बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, ये भी देखेंगे तो आपका सही होगा। तो उपरोक्त सभी देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सही उत्तर हो जाएगा। भाग 4 में देखने को मिलता है और ये आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में आपका वर्णित है। अगला कि भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ किया गया था। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो स्वीकृत पूछ रहा है, तो 34,800 किलोमीटर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी 34,800 किलोमीटर जो है इसका सही आंसर होगा। भारत में सबसे ऊंची हिमालयन, है ना, हिमालयन पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए तीसरे का सही आंसर देखेंगे
तो हो जाएगा नंदा देवी, हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी नंदा देवी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नंदा देवी जो है उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। कहाँ पे है? उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी श्री कृष्ण सिंह। आप किसी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप खुद स्वतंत्र हैं, लेकिन लूसेंट को आप नहीं छोड़िए। आप हमसे पढ़ें या फिर किसी और से पढ़ें या फिर खुद से पढ़ें, लेकिन लूसेंट को पढ़िए। लूसेंट को छोड़ेंगे तो बेसिक क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे, इतना आप देखिए मान के चलिए। ठीक है, तो मेरे भाई बेसिक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत होगा, तो इस चीज को नहीं करना है आपको। मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र के पूर्व कहाँ थी? मगध वंश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र के पूर्व जो है कहां पर थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे तो बताइए क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा राजगिरी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी राजगीर जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राजगिरी राजधानी बनाने का मूल कारण जो है सुरक्षात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो क्लेमेंट इटली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर बी होगा क्लेमेंट इटली होगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था और ये किसने किया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा दोस्तों ये किया गया था, और ये किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, और 1913 में किया गया था, 1913 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अध्यक्षता की बात करते हैं तो बाबा सोहन सिंह भाखना की अध्यक्षता में किया गया था गदर पार्टी की स्थापना। कूका आंदोलन किसके द्वारा जो है आयोजित किया गया था? कूका आंदोलन। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी गुरु राम सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन के रूप में जो है मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। निम्न में से किसका श्रेय कौटिल्य को दिया जाता है? बताइएगा इनमें से किसका श्रेय जो है कौटिल्य को दोस्तों देते हैं? तो अर्थशास्त्र हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्य भी इसको बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्य को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 10 का आंसर देखेंगे तो धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये धर्म चक्र परिवर्तन जो है इसका सही होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका कथन निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, कथन ए दिया गया है कि पंकज एक योगरूढ़ शब्द है। ये देखिए आपका लूसेंट का बैच जो है स्टार्ट किया गया है। कल ये आपका टेस्ट हुआ था, इसका आपको हम पीडीएफ दिखाए थे ताकि आपको मालूम चल पाए कि आखिर पीडीएफ है कैसा। तो आप देखिए लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 बजे आपका शाम में होगा। 7 जुलाई से आपका बैच जो है शुरू हो गया, ये आपका नया बैच होने वाला है। और टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको देखेंगे 5 पेज पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह है आपका क्वेश्चन। एक बार आप चाहें तो टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन अपलोड किया गया। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, इसका पीडीएफ देंगे आपको, अभी पीडीएफ दिखाने वाले हैं, पीडीएफ से ही आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। फी की बात करते हैं 141। देखिए आप ये समझिए कि आप 141 रुपये हमको पे करते हैं तो कितना दिन के लिए? 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए आप पे करते हैं, पूरा लूसेंट हम खत्म कर देंगे। ये चौथा बैच है, इसके पहले का 3 बैच हमने खत्म कर दिया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन के लेवल एग्जाम की तरह है। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आप खुद किसी और को भी जोड़ेंगे, आप अपने भाई को भी जोड़ेंगे, अपनी बहन को जोड़ेंगे, अगर जो तैयारी करता है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए लूसेंट क्यों जरूरी है आप इसको पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। यहाँ देखिए क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पेमेंट कर लीजिए, और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है आप स्लिप भेज दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कल का ये टेस्ट आपका हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन का एक बार आप लेवल देख लीजिए, ऐसा अगर कोई प्रश्न करा रहा है तो हमको बताइएगा, और अगर कोई ऐसा पीडीएफ दे रहा है वो भी हमको बताइएगा। ठीक है, ये सब देखिए क्वेश्चन का लेवल है, बिल्कुल एग्जाम की तरह। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ना, वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करने वाला मैंने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, और यहाँ देखिए कथन वाला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है ना, असत्य सत्य, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो अब लास्ट में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा बनाया गया है। ठीक है, आप देखिए आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह है। एक दूसरा पीडीएफ आपको दिखाते हैं, हाईलाइट पीडीएफ, और देखिए दूसरा पीडीएफ इस तरीके से देते हैं, आंसर देखिए हाईलाइट होता है। हाईलाइट से पता क्या होता है फायदा आपको, कि अगर आप कहीं बैठे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ फ्री टाइम आपके पास है या फिर आपके पास समय कम है,
तो आप क्या है कि पीडीएफ ओपन करके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर हाईलाइट रहेगा, तो इससे क्या है कि आपका समय कम लगेगा, समय आपके पास बचेगा। ठीक है, ये देखिए फायदा है। ऐसा मेरे भाई कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए, आप इतना से तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट का कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, अगर ऐसा कोई करवाता है तो बताइएगा। और 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं, कितना, 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं, आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लूसेंट खत्म करवा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो आपको लास्ट में आंसर की मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, लेट नहीं कीजिए, क्योंकि आज आपका टेस्ट नंबर 2 होगा, है ना, टेस्ट नंबर 2 होगा, 7 PM में आपका टेस्ट होने वाला है। नंबर की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, हम देखते हैं। कारण आर की बात करते हैं, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे युगल कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैं चाहता हूं कि तुम उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा करो। रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा मिश्र वाक्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन और पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है? एक वचन और पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, पानी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, पानी। अत्यंत सावधानी से चलते हुए वह पहाड़ी के शिखर तक जा पहुंची। रेखांकित पदबंध का सटीक प्रकार बताइए। सटीक प्रकार की बात करते हैं तो क्रिया विशेषण अवयव पदबंध हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें कुछ देखिए मैथ का ही प्रश्न दिया गया है, बिना मैथ और रीजनिंग बनाए आप एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। इसका आंसर आपको देते हैं, आप इसको आराम से बनाइएगा, ठीक है। 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए दिया गया है कि ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता है जबकि प्रकाश तरंगों का किया जा सकता है। कारण आर की बात करते हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है जबकि प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? दोस्तों उदासीनीकरण जो है अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का, तो ए जो है सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में C3 और C4 पौधे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सही हमारा क्या है, ठीक है। देखिए 19 की बात करते हैं तो C4 पौधे में प्रकाश श्वसन लगभग नगण्य होता है, जिससे उनकी उत्पादकता जो है C3 पौधों से अधिक होती है, ठीक है। 2 है कि मक्का और गन्ना C4 पौधे के प्रमुख उदाहरण है। तो इसमें आंसर देखेंगे 19 का तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है कथन आपका सही हो जाएगा। अगला कि बहुलकों के मतलब बहुलक और उनके उपयोग का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें आपका सत्य आंसर क्या है? देखिए बैकेलाइट की बात करते हैं तो बुलेट प्रूफ कांच, ये आपका असत्य आंसर हो जाएगा, है ना। बैकेलाइट का जो है आपका देखेंगे तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बाकी केवलार की बात करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट सही है। और टेफ्लॉन की बात करते हैं नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग होगा। मेलामाइन की बात करते हैं तो आग प्रतिरोधी कपड़ा जो है सही होगा। अब यहाँ पे देखिए अभिकथन और कारण दिया गया है। जैसे अगर हम अभिकथन ए की बात करते हैं, महासागरों के अम्लीयकरण से प्रवाल भित्तियों के निर्माण को गंभीर नुकसान जो है पहुंचाता है। कारण आर की बात करते हैं तो महासागरों के जल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 घुलने से कार्बोनेट आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे प्रवालों का खोल कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संदर्भ में भंवर धाराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए इसमें आपका सही आंसर क्या है। देखिए 22 की बात करते हैं तो प्रेरण भट्टी में धातुओं की पिघालने के लिए भंवर धाराओं की ऊष्मा जो है उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित करके भंवर धाराओं के कारण जो है होने वाली ऊर्जा हानि को कम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का, तो सी जो है सही आंसर होगा। वर्ष 2024 में चर्चा में रहा सूर्य नूतन योजना क्या है? दोस्तों सूर्य नूतन योजना की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का, बताइए क्या होगा इसका आंसर।
तो ये हो जाएगा स्वदेशी इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम, स्वदेशी इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा बी। 2026 एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? 2026 एशियाई खेलों का जो आयोजन है कौन से शहर में प्रस्तावित है? तो ये आपको देखने को मिलता है आईची नागोया यानी जापान होगा, आईची नागोया जापान, इसका उत्तर हो जाएगा सी। मई 2026 में चर्चा में रहा हिम दृष्टि क्या है, बताइएगा। दोस्तों हिम दृष्टि की बात करते हैं, एआई आधारित सीमा निगरानी प्रणाली है। क्या है? एआई आधारित सीमा निगरानी प्रणाली हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 25 का, तो बी जो है सही आंसर होगा। सरकारी घाटे को करों को डैश या व्यय को डैश कम किया जा सकता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ाकर घटाकर, इसका आंसर हो जाएगा डी, बढ़ाकर घटाकर। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश की अंतर्गत निहित है, बताइएगा किसके अंतर्गत निहित है? अनुच्छेद 29 के तहत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 29 जो है इसका सही होगा। ठीक है, भारत में डैश के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस देखेंगे तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, और इसका आंसर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है मध्य अमेरिका में है। कहाँ पे दोस्तों? मध्य अमेरिका जो है इसका सही आंसर होगा। पनामा नहर की लंबाई की बात करें लगभग जो है 77 किलोमीटर है। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जो है जनरल था? बताइए इसका आंसर क्या होगा 30 का। देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1848 से लेकर के 1856 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30 का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डलहौजी को भारत में रेलवे का जो है जनक माना जाता है। निम्न में से कौन सी नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी है बेसिन है? निम्न में से कौन सी नदी बेसिन जो है विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है? 31 का आंसर हो जाएगा ए, गंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा। तैरते हुए द्वीप, उसके बाद फुमडीज, निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? किस द्वीप की अनूठी विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकटक झील हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, लोकटक झील जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है कालिदास की नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सी रचना दोस्तों जो है कालिदास की नहीं है? तो नीतिसार देखेंगे तो कालिदास की दोस्तों नहीं है। बाकी विक्रम लिखा गया विक्रम और सी हो जाएगा, रघुवंशम होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम भी हो जाएगा। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को डैश से जोड़ता है। इलाहाबाद को दोस्तों डैश से जोड़ता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हल्दिया हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, हल्दिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक था? बताइएगा। इसमें देखेंगे तो आपका सर्वाधिक पूछ रहा है तो बिहार का हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, बिहार का जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही के नाम से किसे जाना जाता है? और यह प्रसिद्ध जीवनी किसके द्वारा जो है दोस्तों रचित गई है? तो यह जीवनी की बात करते हैं तो यह रचा गया है मुंशी प्रेमचंद अमृत राय द्वारा रचित है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे देखिए 37 नंबर की बात करते हैं, मिलान करके बताना है। यहाँ देखिए अफजल गगरी छलकत जाए, तो ये हो जाएगा ओझा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। आम के आम गुटलियों के दाम, तो ये हो जाएगा एक साथ 2 लाख प्राप्त होना। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिल जाना। और लिखा गया है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन अरेंज कर लीजिएगा। यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद और इसमें प्रयुक्त संधि का प्रकार कौन सा है? देखिए प्रयुक्त संधि का प्रकार की बात करते हैं, यथा धन उचित यानी गुण स्वर संधि हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी जो है सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें जो है प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो प्रेरणार्थक पूछ रहा है तो एक प्रेरणा से, तो देखिए हो जाएगा सरपंच ने गांव में नया कुआं बनवाया है। सरपंच ने गांव में एक नया कुआं बनाया है, इसका आंसर हो जाएगा 39 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। 40 का आंसर देखेंगे तो 40 का आंसर हमारे यहाँ पे सी होगा। और 41 की बात करते हैं 41 का, 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और क्या दिया गया है 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए उपग्रहों की कक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सही आंसर क्या है।
देखिए सभी भूस्थैतिक कक्षाएं तुल्यकालिक कक्षाएं होती हैं। भूस्थैतिक कक्षा हमेशा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, जबकि भू तुल्यकालिक कक्षा का पृथ्वी के अक्ष के सापेक्ष कुछ झुकाव हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है कि स्टेम सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही आंसर क्या है। देखिए लिखा गया है कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल में एक संपूर्ण जीव के निर्माण की क्षमता होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी कथन ए दिया गया है कि जब बर्फ पिघलती है और पानी में बदलती है तो उस प्रणाली की एंट्रोपी बढ़ जाती है। कारण आर की बात करते हैं तो ऊष्मागति के दूसरे नियम के अनुसार ठोस अवस्था की तुलना में द्रव्य अवस्था में अणुओं की अवस्था अधिक होती है। ठीक है, तो 45 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। हवाई जहाज के पंखों का आकार इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वायुयान को ऊपर की ओर लिफ्ट मिल सके। यह मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बर्नौली का प्रमेय हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, बर्नौली का प्रमेय जो है इसका सही आंसर होगा। नाइट्रोजन चक्र में विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया प्रक्रिया का जो है क्या अर्थ है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी होगा। मृदा में मौजूद नाइट्रेट का वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस N2 में बदलना। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री ने भारत के चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए आर्थिक देशभक्ति का आह्वान किया है। इस संदर्भ में नागरिकों को दिए गए सुझावों का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो अदृश्य आयात और गैर आवश्यक उपभोग को कम करना है। इसका आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने हेतु बॉर्डरलैंड पॉलिसी 2026 को मंजूरी दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पश्चिम बंगाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिम बंगाल। 10 मई 2026 को घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में किस श्रेणी को पहली बार विशेष प्राथमिकता जो है दिया गया है। देखिए पहली बार की बात करते हैं कार्बन न्यूट्रल पंचायत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है सही होगा। अब यहाँ देखिए मिलान करना है, अनुच्छेद है और आपका विषय दिया गया है। अनुच्छेद और विषय, जैसे अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो कानून के समक्ष समानता होगा। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो भेदभाव का निषेध होगा। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं अस्पृश्यता का अंत होगा। आंसर हो जाएगा डी, ए का 4, बी का 2, 3 का मतलब सी का 3 और डी का 1 होगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताइए सत्य हमारा कथन क्या है। सत्य के बारे में पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर केवल 2 आपका सही है। प्रति व्यक्ति आय किसका सूचक है दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं देश के नागरिकों की औसत आय यानी राष्ट्रीय आय जनसंख्या। इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते अगला हमारा प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सही आंसर क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 2 आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूकंप तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही नहीं, यानी हमारा सत्य आंसर क्या है। ठीक है, देखिए ऐस तरंगे तरल माध्यम से बहुत तेज गुजरता है, यही आपका सत्य है। बाकी पी तरंग सबसे तेज होती है तथा ठोस तरल गैस सभी से गुजरती है। एस तरंग द्वितीय केवल ठोस माध्यम से गुजरता है। एल तरंग यानी पृष्ठीय सबसे विनाशकारी होता है। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर मिलाते हैं। देखिए कुदरे मुख की बात करते हैं तो हो जाएगा लौह होगा। बालाघाट की बात करते हैं तांबा। नेल्लोर की बात करते हैं अभ्रक। जावर की बात करते हैं जस्ता। इसका आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का प्राकृतिक आवास भारत में नहीं पाया जाता है। प्राकृतिक आवास तो ये कंगारू हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर ए होगा और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, धार्मिक ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु बोल सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद में की बात करते हैं 25 से 28 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये अनुच्छेद 25 से 28 होगा। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुआ था बताइएगा। देखिए इस्लाम धर्म की स्थापना की बात कर लेते हैं
तो 7वीं शताब्दी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी जो है सही होगा। पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थापित हुआ है? पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये पटना में हुआ है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना जो है सही आंसर होगा। चेंज द वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस, द मैनेजर इज टू साइन द डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि द रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमिक क्रिएटेड मेनी न्यू जॉब्स इन द एबव सेंटेंस, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड रैपिडली। तो देखिए 62 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एडवर्ब जो है सही होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश हिज 4 सन्स। तो 63 का आंसर क्या होगा? देखिए 63 का आंसर हो जाएगा आपका एमंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एमंग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही होगा। 65 की बात करते हैं, देखिए 65 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और 66 की बात करते हैं तो 66 का भी देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले सभी उत्पाद का चयन करके बताइए। सभी उत्पाद का चयन करके बताना है 67 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसे एंटी वेनम का इंजेक्शन जो है दिया जाता है, इसमें पहले से तैयार एंटीबॉडी होते हैं। यह किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है? इम्यूनिटी का। तो 68 का आंसर हो जाएगा कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नैनो प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाले ग्राफीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए सही आंसर हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो यह कार्बन का एक द्वि आयामी अवरूप है, इसकी मोटाई केवल एक परमाणु के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में लिखा गया असम्मित एनक्रिप्शन काम करता है। कैसे काम करता है? तो इसमें डेटा एनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की और डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट का उपयोग जो है होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो वह जितना विखंडनीय पदार्थ खपत करता है उससे अधिक विखंडनीय पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी सही होगा। अभिकथन ए है कि मानव शरीर में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन सीधे पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है संश्लेषित होता है। कारण आर की बात करते हैं तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। देखिए 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है परंतु आर सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा दोस्तों, किसको जो है नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। इसका आंसर हो जाएगा 73 का बी जो है सही होगा। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का 5वां देश जो है कौन बन गया है? दोस्तों देखिए 5वां देश की बात करते हैं तो ये भारत बन गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत बन गया है। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सरिंदा को GI टैग दिया गया है? बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी त्रिपुरा। मौर्य काल में मेगास्थनीज कौन था? देखिए मौर्य काल में मेगास्थनीज की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया जो है यूनानी राजदूत था, इसका उत्तर हो जाएगा बी। पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता था? पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन तो ये होता था उत्तराखंड में। 77 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड जो है सही होगा। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लोकार्पित मोदी का मिशन पुस्तक किसके द्वारा देखेंगे तो लिखा गया है, किसके द्वारा? तो ये लिखा गया है वर्जिश देसाई, इसका उत्तर हो जाएगा ये वर्जिश देसाई जो है सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के सदस्य शपथ लेते हैं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 188 जो है इसका सही हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी अनुच्छेद 188। थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति की बात करते हैं
तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां, इसका आंसर हो जाएगा बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद है बताइएगा। तो देखिए वीणा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, वीणा जो है सही होगा। देखिए वीणा प्राचीनतम भारतीय तारयुक्त वाद्य यंत्र है। किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख जो है किया था? तो ये हो जाएगा वेन सांग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 82 का सी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितना होता है? देखिए लगभग की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2933 किलोमीटर जो है सही होगा। आगरा किले में जहांगीरी महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जो है किया जाता है? सामग्री की बात कर लेते हैं 84 नंबर का, तो हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर होगा। क्या होगा आंसर? लाल बलुआ पत्थर जो है सही होगा। कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य की यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है किसी भी नागालैंड को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण जो है न्याय से वंचित न किया जाए? तो हो जाएगा अनुच्छेद 39 का ए जो है सही होगा। कॉल ऑफ आइडियम मीन्स के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कैंसिल होगा। विच प्रेफिक्स इज यूज्ड द गिवन वर्ड इम्पॉसिबल, बताइए क्या होगा आंसर? तो हो जाएगा आई एम होगा। फिल इन द ब्लैंक, तो खाली जगह भर के बताना है 88 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और 89 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 89 की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, 90 नंबर का हो जाएगा सी, 91 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कि टिंडन है ना, टिंडल प्रभाव किस प्रकार के विलयन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो केवल कोलाइड विलयन द्वारा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। वेब 3.0 तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित इंटरनेट का अगला चरण है। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता के डेटा को कुछ बड़ी कंपनियों के सर्वर से हटाकर विकेंद्रीकृत करना है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी जो है सही आंसर होगा। ब्रह्मांड विज्ञान में डॉपलर प्रभाव के कारण जब कोई दूर स्थित आकाशगंगा पृथ्वी से बहुत दूर जा रही होती है तो उसके प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कैसा विस्थापन देखा जाता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, लाल विस्थापन होगा। क्या होगा आंसर? लाल विस्थापन जो है सही होगा। पर्यावरण संधियों और उनके मुख्य उद्देश्यों का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मिनिमाता कन्वेंशन पारे के उपयोग से पर्यावरण को बचाना, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ई कचरा के अनुसूचित निपटान से पर्यावरण में कौन से जहरीले भारी धातु मुख्य रूप से निकलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जैसे आपका सीसा होगा, कैडमियम होगा, बोरिलियम हो जाएगा और आपको हो जाएगा पारा, ठीक है, तो सभी हमारे इसमें जो है सही दिया गया है। अगला है कि पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, बी सही होगा। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15, 16, 17 और 18 हैं वे कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस यानी विदेशी मुद्रा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो हो जाएगा भारत, इसका उत्तर हो जाएगा बी, भारत होगा। आखिरी प्रश्न है, इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए किस महत्वपूर्ण सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये हो जाएगा क्रू एस्केप सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइएगा। और देखिए सेट नंबर 1, 2 मैंने अपलोड कर दिया, लेकिन लूसेंट आप ज्वाइन कीजिए। लूसेंट से आपको ये फायदा होगा कि आप डेली 5 पेज पढ़ेंगे और ऐसे आप पढ़ते पढ़ते जो आपका क्रम है रेगुलर बेसिस पर रहेगा और 95 दिन में देखेंगे तो आपका किताब जो है पूरा हम इंड करवा देंगे। तो मेरे भाई ये बेस्ट तरीका है आपका लूसेंट होमवर्क के थ्रू खत्म करने का। साथ में आपको 95 PDF का 9500 MCQ आपके पास तैयार होता है, 9500 MCQ। बहुत तगड़ा प्रश्न आपका है, हाईलाइट PDF देते हैं, विदाउट हाईलाइट PDF देते हैं, मतलब सब आपको देते हैं यहाँ पे। तो ज्वाइन कीजिए, टेस्ट बनाइए और अपने आप को बेहतर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।